बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शफीक, सेकेंड ईयर्स बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन, और आज है बेटा उसका सेकेंड लेक्चर्स। तो आज हमने ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखनी है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट के ग्रुप्स के अंदर। बेसिकली तो ये आप फर्स्ट ईयर में चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। तो पहला जो लाइफ साइकिल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को बेटा नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। इसमें वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और इसमें आपको ये भी याद होगा कि इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। तो यानी ये कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन इसमें डिपेंडेंट होती है और गेमेटोफाइट जनरेशन इसमें क्या कर रही होती है, डोमिनेट्स कर रही होती है। तो यहां से देखें बेटा, ज़ाइगोट इनमें पहला सेल है जो कि डिप्लॉयड है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो डिप्लॉयड जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है, स्पोरोफाइट्स, और उसके बाद स्पोरोगोनियम है। स्पोरोगोनियम भी डिप्लॉयड्स है, यानी जिसको हम कैप्सूल्स कहते हैं। इसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड्स होते हैं। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड हैं तो डेफिनेट बात है कि यहाँ मियोसिस होगी। तो मियोसिस के नतीजे में यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड्स, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं इसमें, रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो अब जो थैलस बना है बेसिकली वो हैप्लॉइड है, और वो थैलस को हम क्या कहेंगे, गेमेटोफाइट्स कहेंगे। अब इसमें सेम थैलस में भी दो ऑर्गन हो सकते हैं या डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकती हैं। इसमें एक मेल ऑर्गन्स इस थैलस में डेवलप होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, एंथ्रेडिया, और दूसरा क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको क्या कहते हैं, आर्कीगोनिया कहते हैं। ठीक है जी। अब आर्कीगोनिया में डेवलपमेंट होनी है ओसोफियर्स की, एग की, और मेल ऑर्गन एंथ्रेडिया है तो उसमें एंथीरोजोइड्स बनेंगे। तो एंथीरोजोइड्स हैं तो इस वजह से इसके साथ क्या लिख दिया गया है, मोटाइल्स लिख दिया गया है। अब बहुत सारे जो एक्सपर्टीज हैं उनका ख्याल है कि फर्टिलाइजेशन से पहले ओसोफियर जो है ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, और खासकर उसमें केमिकल्स में कुछ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो उसकी वजह से ये मेल गैमीट्स जो हैं या स्पर्म है, ये ड्यू ड्रॉप्स या बारिश के पानी के साथ, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं मेल जो स्पर्म होते हैं, तो ये स्विम करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं उन केमिकल की वजह से। तो इस तरह की मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस कहते हैं, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ये वो केमिकल जो सीक्रेशन हुई है आर्कीगोनिया के अंदर, सीक्रेशंस हुई है। अब जब यहाँ पे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेगा आर्कीगोनिया के अंदर, तो इसकी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद वही दोबारा स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि ज़ाइगोट जो होगा वो फर्स्ट सेल होगा स्पोरोफाइट्स का, और स्पोर जो होगा वो फर्स्ट सेल होगा किसका, गेमेटोफाइट का। तो इस तरीके से ये आपस में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या करते रहते हैं, अल्टरनेट करते रहते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट्स के ऊपर। तो चले बेटा, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक साइकिल्स, वो है जिम्नोस्पर्म का, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस का, और ये भी आपने पाइन प्लांट का साइकिल आपने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट ईयर्स के अंदर।
इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जाइगोट जो है एक सिंगल सेल्स है, डिप्लॉइड्स है, और यहाँ से जो है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अब पाइन ट्री जो है बेसिकली वो स्पोरोफाइट्स है। तो इस आपने फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ देखी होगी कि पाइन ट्री के ऊपर क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप के कोन्स लगती हैं, जिनको हम मेगास्पोरोफिल या फीमेल कोन, और दूसरे को हम नाम देते हैं मेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया होता है, ओव्यूल जिसको कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, पोलन सैक। और पोलन सैक बेसिकली क्या है कि जहाँ उसमें माइक्रोस्पोर जो है वो स्टोर हैं। अब इनमें मेगास्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे रेस्पेक्टिवली, और फीमेल कोन में मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे और मेल में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दोनों डिप्लॉइड हैं, दोनों में मियोसिस होगी, इसमें भी मियोसिस होगी, ऊपर भी मियोसिस होगी। तो ऊपर वाले में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। आपकी बुक में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लिखा हुआ है, आपने मदर सेल्स को वहां क्रॉस कर देना है, और 2n लिखा हुआ है तो 2 को काट देना है। तो माइक्रोस्पोर बेटा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो डिप्लॉइड्स नहीं होते। तो इसी तरीके से दूसरी साइड पे देखिए, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई है तो वहां पे मेगास्पोर बना है, एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा कि मेल जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो विंड के जरिए से पोलिनेटेड्स होते हैं, और विंड के जरिए से वो पोलिनेट होके कहाँ पे पहुंचते हैं, फीमेल प्रोथैलस तक पहुंचते हैं, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट तक पहुंचते हैं, आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं। और आर्किगोनिया के अंदर क्या होता है, वहां पे एग मौजूद होते हैं। तो अब ये है कि यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर पोलिनेशन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो काफी सारा टाइम लगता है। तो मेल गेमीट्स में उसने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो है ना, इसमें यानी इसके विंग्स जो होते हैं वो वेस्टिजियल्स होते हैं, वो सिर्फ इसको फ्लाई करवा के ले जाते हैं कहाँ तक, उन एंथ्रीडियल सेल्स में डेवलपमेंट्स होती है किसकी, मेल गेमीट या न्यूक्लियस की। ये कहाँ तक लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं वहां पे आर्किगोनिया तक। अब ये पड़ा रहता है सेवरल मंथ तक, यानी मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ आया है। आपकी बुक्स में तकरीबन है कि जी कोई 15 से 19 मंथ तक भी ये वहां पे पड़े रहते हैं। इसके बाद मेल गेमीट जो न्यूक्लियस है वहां से क्या जनरेट करता है, अपनी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स करता है। अब जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब जो है वो मेल न्यूक्लियस को लेके जाता है किसके अंदर, आर्किगोनिया के अंदर जो एग मौजूद था वहां लेके जाता है। वहां जाके इसकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक आर्किगोनिया के अंदर सेवरल एग हो सकते हैं। तो इसमें तो आपको एक ही दिखाया हुआ है, तो ठीक है जी, एक ही के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज अ सैंपल उसने बता दी है, यहाँ बात फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है जी, जाइगोट मुकम्मल हो जाएगा। ये बेसिकली जाइगोट क्या है, फिर कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, और उसके बाद यही चीज़ जो होगी फिर दोबारा क्या करेगी, सीड्स बनने के बाद जो है वो दोबारा जर्मिनेट करेगी, यंग सीडलिंग होगी, पाइन ट्री बनेगा। पाइन ट्री जब अपना मेच्योरिटी तक पहुंचेगा तो फिर उसमें फीमेल कोन, मेल कोन, और यही प्रोसेस जो होगा बार बार उसके अंदर क्या होता है, रिपीट होता रहता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे दोनों जनरेशन जो हो गई हैं वो स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और कोई जनरेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही थी। अब आपने तीसरा जो साइकिल्स है ना वो यहाँ पे देखना है, और ये है बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो इसमें से देखें कि सीड बन गया, सीड बनने के बाद जो है यहाँ पे अब वो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा।
जर्मिनेट करेगा तो फ्लावरिंग प्लांट में डिप्लॉइड जो होती है वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। अब इसमें दो मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के। एक तो एसेक्सुअल मेथड है कि बाद प्लांट के अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, यानी उसमें कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, तो वो दोबारा मतलब रीग्रो कर जाता है, उसके अंदर तो कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर मोस्टली प्लांट के अंदर हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी दोनों सेक्स जो है फ्लावर के वो मेल और फीमेल वो एक ही फ्लावर के अंदर वहां पे क्या है मौजूद है। अब आप यहाँ पे देखें कि इसमें जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है माइक्रोस्पोरोफिल जिसको हम स्टेमन्स कहते हैं, और फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं मेगास्पोरोफिल जिसको हम कार्पल कहते हैं। तो स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया यानी उसमें पोलन सैक्स हैं, यहाँ मेल स्पोर जो हैं वो मौजूद हैं, और उधर जो है मेगास्पोरोफिल के अंदर वो मेगास्पोरेंजिया है जिसमें क्या होते हैं ओव्यूल्स हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मेल में बनेंगे और मेगास्पोर मदर सेल जो बनेंगे वो फीमेल के अंदर बनेंगे, दोनों डिप्लॉइड्स होंगे। अब दोनों में क्या होनी है मियोसिस होनी है, मियोसिस के नतीजे में रिडक्शन डेविएंस होनी है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने एक हिकमत अमली बनाई थी, आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ी है कि उसमें से 4 सेल बनते हैं, 4 में से जो है वो 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सिंगल सेल जो होता है वो बाकी रह जाता है, जिसको हमने क्या कहा है मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक का नाम दिया है। अब उनके अंदर जो है ना सेल की डिस्क्रिप्शंस आप देख लें। तो इसमें बेटा एक सेल था, एक सेल में एक आगे जो है वो माइटोसिस हो गई, 2 सेल बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी उसमें 4 सेल बनेंगे, फिर थर्ड टाइम जब मियोसिस होती है तो उसमें कितने बनते हैं 8 सेल बनते हैं। 8 सेल में बेटा एक तो बन जाता है उसका एग न्यूक्लियस और 2 होते हैं सेनर्जिड सेल्स और 3 बन जाते हैं एंटीपोडल सेल्स और 2 बनते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 और 3 7 और एक एग न्यूक्लियस, कितने सेल बन गए यहाँ 8 सेल बन गए। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि एम्ब्रियो सैक में जब एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है तो उसमें 8 सेल बनते हैं, क्योंकि मियोसिस के नतीजे में 4 सेल बने थे, 3 डिजेनरेट हो गए क्योंकि वहां प्रॉब्लम होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, स्पेस की कमी होती है, तो एक सेल बचा। एक सेल में फर्दर माइटोसिस की 2 सेल बने, फिर उसने माइटोसिस की 4 सेल बने, फिर उसने माइटोसिस की थर्ड टाइम तो कितने बन गए उसमें से 8 सेल बन गए, एक एग न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सेनर्जिड सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब हम आते हैं मेल की तरफ कि वहां पे क्या हुआ है। वहां पे जो डेवलपमेंट्स हुई है तो यहां पे आप देखें मेल प्रोथैलस, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशंस, इसमें बेसिकली वो जो विंड के जरिए पोलिनेटेड्स होंगे 2 मेल गेमेट न्यूक्लियाई बनते हैं और ये शिफ्ट होते हैं कहां से स्टेमन से स्टिग्मा तक, और आने के बाद जो है यहां से क्या निकलती है पोलन ट्यूब्स निकलती है। अब पोलन ट्यूब के जरिए से वो जो मेल न्यूक्लियाई है वो एक मेल न्यूक्लियाई तो आके मिल जाता है किसके साथ एग न्यूक्लियस के साथ, तो वो किस चीज की डेवलपमेंट हो जाती है जी ज़ाइगोट्स की। एक दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो आके मिल जाता है किसके साथ यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब जो बेसिकली यहाँ पे सेनर्जिड सेल्स हैं इनका क्या रूल्स हैं। सेनर्जिड सेल्स को बेटा हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं। इनका ये रूल होता है कि ये फैसिलिटेट करती हैं पोलन ट्यूब्स को वहां तक मेल न्यूक्लियाई शिफ्ट करना
और सम एम्ब्रियोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि जी मेल न्यूक्लियाई को वहाँ इंडिकेशंस भी करते हैं कि जी एग यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद जब एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गई है तो दूसरी दफ़ा जो फर्टिलाइजेशन हुई है, दूसरा मेल गैमेट जो है वो आके किसके साथ मिलेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलेगा। तो इसमें से किस चीज़ की डिवीजन होनी है, इसमें होनी है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। तो ज़ैगोट डिप्लॉइड्स होगा इसमें, क्योंकि दो न्यूक्लियाई ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में मौजूद थे, एक मेल न्यूक्लियाई और आ जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाएगा। ये बेसिकली क्या होती है, फूड है। ज़ैगोट जब डेवलप करेगा तो आगे ये माइटोसिस करेगा तो किस में जाता है, एम्ब्रियो में जाता है। अब यहाँ पे रही बात एंटीपोडल सेल्स की, तो बहुत सारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस बात पे कायम है कि जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनता तब तक एम्ब्रियो को नरिश करना, फूड देना किसका काम होता है, एंटीपोडल सेल का होता है। जब एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन ये हो गई और दूसरी दफ़ा फर्टिलाइजेशन ये हुई तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद ये सिनर्जेट सेल्स और एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो डेफिनेट बात है कि एक सीड के अंदर क्या होता है, वो नन्हा सा पौधा होता है, वो एम्ब्रियो है जो जर्मिनेट करके दोबारा एक न्यू प्लांट बनाएगा और उसके अंदर क्या है, उसकी सर्वाइवल के लिए एंडोस्पर्म है, स्टोर फूड है। तो यहाँ पे बेटा आपने 3 कैरेक्टर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर आपने जहन में रखने, हर वक्त आपके जहन में होने चाहिए कि एक तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सेकंड ये होता है कि इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन है, इसके अंदर क्या है जी, डबल फर्टिलाइजेशन है। और तीसरी बात ये होती है कि इनके जो सीड बनते हैं वो सीड बेसिकली किसके अंदर होते हैं, ओवरी वॉल के अंदर इनक्लोज होते हैं। सीड क्या होते हैं इनके, ओवरी वॉल के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इसके पैरेलल अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म को तो उनके सीड्स क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, उनके सीड क्लोज नहीं होते। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। उसके बाद अगर कोई चीज़ डिस्कस करनी होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, कोई सवाल होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसके साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।